के ऊपर थे, हम थे सोर्सिंग के स्टेज के ऊपर, कि हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि चाइना ने इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म, जो इसके फाउंडर हैं अलीबाबा की, उसका नाम है जैकमा। जैकमा ने सारे के सारे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जो चाइना के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए, उसको उन्होंने नाम दिया अलीबाबा। अब क्या करते हैं कि इंटरनेशनल जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, इवन जो पाकिस्तान से जिन लोगों ने चाइना से चीजें ऑर्डर करवानी होती हैं और फर्स्ट टाइम करवा रहे होते हैं, ये जो लोकल मार्केट्स वाले सारे के सारे लोग हैं, ये सिंपली जाते हैं अलीबाबा के ऊपर। इन्हें अगर कोई चाहिए, किसी को टॉयज चाहिए या कुछ और चीज चाहिए, ये अलीबाबा के ऊपर जाकर सिंपली उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। तो वो उस प्रोडक्ट का नाम लिखने के साथ ही जो उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन स्ट्रॉज लिखता हूं तो मेरे सामने वो सारी की सारी फैक्ट्रीज की लिस्ट आ जाएगी जो सिलिकॉन स्ट्रॉज चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अच्छा, और अलीबाबा ने भी उन फैक्ट्रीज को उनके कम्युनिकेशन लेवल से और जो उनका बिजनेस हुआ है थ्रू अलीबाबा, फॉर एग्जांपल अलीबाबा के ऊपर कोई बंदा आया, उसने किसी फैक्ट्री को ऑर्डर दे दिया, तो उसने ज़ाहिर बात है वो ट्रांजैक्शन हुई, तो अलीबाबा ने भी फैक्ट्रीज को रैंक किया हुआ है उनके कम्युनिकेशन लेवल से और उनकी जो ट्रांजैक्शन हुई है कि कौन सी फैक्ट्री कितना सामान बेचती है, उस हवाले से अलीबाबा ने फैक्ट्रीज को रैंक किया हुआ है। तो हम उन फैक्ट्रीज को के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सिलिकॉन स्ट्रॉस चाहिए और एक यूनिट जो होगा, ये फॉर एग्जांपल एक यूनिट है, एक यूनिट के अंदर 20 पैक होने चाहिए और इनके अंदर कलर ये होने चाहिए और इनका ओपनिंग साइज ये होना चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी ये होनी चाहिए, डायामीटर ये होना चाहिए, बैंड इतने एंगल का होना चाहिए। ये सारी की सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं वो हम अपने सप्लायर को भेज देते हैं। जितने भी सप्लायर, जिन लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं, वो हमें अपनी प्राइस दे देते हैं। अच्छा, कि इतने के अंदर हम फिर उनके साथ हम नेगोशिएशन करते हैं, कि मतलब उनको कहते हैं कि यार हम जिस तरह आप फॉर एग्जांपल बाहर कोई चीज लेने जाते हैं, यूजुअली औरतें ये काम करती हैं कि वो कपड़ा लेने जाती हैं, 100 रुपए का कपड़ा है, 100 रुपए मीटर नहीं, 80 रुपए कर दो। ये सेम तरीकाकार हम जो घर से हमने सीखा होता है वो सेम हम अलीबाबा के ऊपर अप्लाई करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट है, इतने यूनिट है, चलो अगर हम 1000 यूनिट और ऑर्डर करें तो आप पर यूनिट इसकी कीमत कितने कम करोगे, कितने कम करोगे। उस बंदे के साथ वो सेम वही हमने तरीका जो हर घर की औरत करती है कपड़ा लेने जाते हुए, मैंने तो यही तरीका, वही सेम तरीका हमने इनके साथ करना होता है। इनको बार बार इनके साथ कम्युनिकेट कर करके अपनी प्राइस को कम लेकर आना होता है। जब हमें देख ले अब कोई भी टैक्टिक काम नहीं कर रहा, कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास इस प्रोडक्ट, इससे नीचे वो बंदा हमें ये जो सैंपल है या हमें ये यूनिट है या इन्वेंट्री है वो नहीं देगा। और हम ये कम्युनिकेशन 4 से 5 लोगों से के साथ कर रहे होते हैं। जो बेस्ट 4 से 5 लोग होते हैं जिनकी हमने, क्योंकि इनके साथ हम इमेजेस भी मंगवा लेते हैं, इनसे इमेजेस भी कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट की इमेजेस दो, जिनकी इमेजेस बेस्ट हो, जिनका प्राइस रेट अच्छा हो, उनसे हम सैंपल ऑर्डर कर लेते हैं। सैंपल हम पाकिस्तान में मंगवा लेते हैं। जिस तरह अगर आप किसी के लिए एज अ बीए काम कर रहे होंगे तो उसने प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, तो आप ही उसके सैंपल की क्वालिटी वगैरह टेस्ट करोगे, तो आप जो 4 से 5 लोग बेस्ट आपको प्राइस दे रहे होंगे उनको कहेंगे कि एक एक यूनिट आपका पाकिस्तान भेज दे। वो आपका यूनिट पाकिस्तान आ गया। और जिस बंदे को आपने टारगेट करना है, या जिस बंदे के, फॉर एग्जांपल मैंने इस बंदे को टारगेट किया है, मुझे ये पता लगा कि ये सबसे ज्यादा यूनिट अमेज़न के ऊपर बेच रहा है, मैं इसका प्रोडक्ट भी अगर यूके है तो यूके से मंगवा लूंगा, अगर यूएस है तो यूएस से मंगवा लूंगा। फिर ये मेरे पास एज अ स्टैंडर्ड होगा और वो जो सप्लायर से मैंने प्रोडक्ट मंगवाए हैं उनकी क्वालिटी मैं इससे कंपेयर करूंगा। जिसकी क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल लगेगी, एक सेकंड दीजिएगा, मैं कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस इशू है, वॉइस, अब मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है? अनीक प्लीज कंफर्म कर दो आप। जी सर, लगता है उनका नेट का इशू है। जी, जिन लोगों को वॉइस का इशू आ रहा है, आवाज का मसला आ रहा है, और एक बंदे ने ज्वाइन किया है 5GM, की अटेंडेंस नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे नहीं आइडिया होगा कि आपका नाम क्या है, तो मेरे सामने तो यही आ रहा है। ठीक है, चले हम आगे कह रहे थे कि हम
सैंपल ऑर्डर कर लेंगे चाइना से पाकिस्तान, और फिर वो जो सैंपल है उनकी क्वालिटी को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेंगे। जिसकी क्वालिटी और प्राइस बेस्ट मैच होगी उसके साथ हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अमेजोन के वेयर हाउस में हम भिजवा देंगे, मतलब फ्रेट फॉरवर्डर के जरिए, जिसको शिपिंग एजेंट कहते हैं, उसके जरिए। जब अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर हमारा सामान पहुंचेगा तो हम अपनी लॉन्चिंग एंड रैंकिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करेंगे। सॉरी जी जी, मैंने म्यूट पे लगाया था कुछ देर के लिए, मुझे आदिल साहब की कॉल आई हुई थी तो मैं उनकी कॉल सुन रहा था। तो प्लीज जब ड्यूरिंग क्लास अगर प्रोडक्ट को लॉन्च एंड रैंक करते हैं। अच्छा, एक्चुअली अमेजोन किस तरह काम कर रहा होता है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, वो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा, हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट बेचते हैं इनिशियली। और इनिशियली कुछ प्रोडक्ट हम फ्री भी देते हैं। फ्री प्रोडक्ट जिस तरह यह है कि कोई भी नया स्टोर ओपन होता है, आपको पता है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री प्रोडक्ट देते हैं, हम भी फ्री प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन फ्री प्रोडक्ट देने का भी तरीका है, क्योंकि अमेजोन का एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के अंदर एल्गोरिदम के साथ हम खेलते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं और अपना प्रोडक्ट टॉप के ऊपर रैंक करते हैं। तो जो जो हमारा प्रोडक्ट टॉप के ऊपर रैंक होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इधर सिलिकॉन स्ट्रॉस, मैं सिंपल सी आपको एग्जाम्पल, प्लीज नोट करिएगा। जहां पे ये देखें कि ये भी एक बंदा बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, और आप बिल्कुल बॉटम के ऊपर जाएं तो ये बंदा भी बेच रहा है। अब आप खुद बताएं कि आप किस बंदे से परचेज करेंगे। मैं तो डेफिनेटली इसी बंदे से परचेज करूंगा, और कस्टमर और जो पाकिस्तानी क्लाइंट है उसके पास तो टाइम होता है, बंदा है उसके पास टाइम होता है। लेकिन जो यूएसए के लोग होते हैं, हम उनसे यूजुअली बात कर रहे होते हैं, इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। ये आते हैं कुछ मिनट्स के लिए, विद इन फ्यू मिनट्स के लिए आते हैं, और आकर जस्ट एक प्रोडक्ट ये देखा इनिशियली कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, अच्छा इसकी तस्वीर अच्छी है, इसके नंबर ऑफ रिव्यूज भी अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है, अच्छा ये प्रोडक्ट ले लो। ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये टॉप 10 में से प्रोडक्ट वो परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हमने अपना प्रोडक्ट इन टॉप के ऊपर लेकर आना है, टॉप के ऊपर। जब इनिशियली हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट में भी, ये देखिए इस पे 7th पेज है अमेजोन के, हमारा पेज में भी 7th पेज के ऊपर भी ना शो हो रहा हो, तो हम वो स्ट्रेटेजीज यूज करके अपना प्रोडक्ट टॉप के ऊपर लेकर आना होता है। अच्छा, अमेजोन किस तरह काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे किसी बंदे ने प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस किया, अब मुझे कोई काम नहीं है, मेरी कोई सर दर्द नहीं है कि अमेजोन मैं वो ऑर्डर को डिस्पैच करवाऊंगा। अमेजोन के एल्गोरिदम को खुद ही पता चल जाएगा, अगर मैं FBA कर रहा हूँ, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन के एल्गोरिदम को खुद ही पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ऑर्डर दिया है, अमेजोन खुद ही उसको पिक पैक और शिप कर देगा, और यहाँ हमारे सिस्टम के अंदर हमें बता देगा कि इस बंदे को मैंने आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। ठीक हो गया। ये था वो पूरे का पूरा मफहूम, पूरे की पूरी समरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट डिटेल का भी बता दिया, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, और एक्चुअली अमेजोन के ऊपर हम काम किस तरह करेंगे, अमेजोन का वर्किंग मॉडल क्या होगा। तो ये वर्किंग मॉडल है। कुछ लोग कहेंगे कि सर जो लोग FBM करते हैं वो क्या करेंगे, वो भी सेम प्रोसीजर रखवाएंगे, वो अपने वेयर हाउस या अपने घर के अंदर रख देंगे। जिस तरह हमारे यहाँ TCS है, लेपर्ड है, वहां US के अंदर UPS है, DHL है, FedEx है, वो उन कोरियर सर्विसेज को यूज करेगा और उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट जो होगा वो वहां पे डिलीवर कर देगा। जब आप वो प्रोडक्ट कोई भी, आप प्लीज अपने माइक ऑफ करें जो भी है। ऐसा करेंगे कि वो सामान अपने वेयर हाउस के अंदर रखवाएगा। जब ऑर्डर आएगा, उसको पता लगा फलां बंदे का ऑर्डर है और ऑर्डर इस एड्रेस से आया, वो सिंपली क्या करेगा, उस सामान को पैक करके UPS या कोई भी DHL जो कोरियर सर्विस उसको बेस्ट सूटेबल होगी उसके जरिए उसको भेज देगा। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में भी TCS के जरिए सामान भेजते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग ID मिलती है जिसके जरिए आप ऑर्डर ट्रैक कर दें। वो ट्रैकिंग ID आप अमेजोन को दे देंगे, अमेजोन जो होगा वो ट्रैकिंग ID कस्टमर को दे देगा ताकि कस्टमर ट्रैक कर सके। तो FBA के केस के अंदर ये सारा का सारा काम कौन कर रहा होगा, अमेजोन कर रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई आपको प्राइवेट लेबल की, जिसके अंदर
जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा, 99% जिस चीज के ऊपर फोकस होगा, जिसके लिए मैं आपको ट्रेन करूंगा, जिसके लिए मैं आपको एज अ वीए बनाऊंगा। अच्छा, ये Amazon का कोर बिजनेस मॉडल है। अच्छा, इसके अलावा होलसेल भी है। होलसेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपना ब्रांड बना के बेच रहे हैं, जिसके लिए आप वीए काम कर रहे हो वो अपना ब्रांड बना के। जो होलसेल होगा उसमें क्या है कि उसमें आपने सिंपल नाइकी के फॉर एग्जांपल ये है कि हाँ, आपने जिस उसकी भी प्रोडक्ट रिसर्च है, उसकी भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट सर्च करके देखेंगे कि होलसेल के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सूटेबल है। वो क्राइटेरिया, वो भी क्राइटेरिया मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी सारी चीजें बताऊंगा। वो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आप सिंपल जाएंगे और सिंपल जाके लोकल मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से फेमस ब्रांड जो है ना ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप उन ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि मैं भी आपका ना डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ पे ज्यादा हम अपने लोकल में, आई थिंक ये स्प्रे वगैरह या खाद वगैरह जो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर काफी चलते हैं। तो सेम इसी तरह जिस तरह एफएफसी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं डिफरेंट जगह पे, उन्होंने फ्रेंचाइजेस ओपन की हुई हैं। तो इसी तरह सेम हम उनको भी कहेंगे कि फॉर एग्जांपल एडिडास वाले, हम एडिडास हम भी आपके शूज बेचना चाहते हैं, वो कहेंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हो। हम कहेंगे हाँ हम पूरी कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हुए तो वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे, जिसके अंदर वो अमेज़न को ये बता रहे होंगे कि हमने इस बंदे को अथॉरिटी दिया कि ये हमारा प्रोडक्ट बेच दे। तो फिर हम वो उस ब्रांड के या उस स्पेसिफिक जो ब्रांड है उसके प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। इस मॉडल को कहते हैं Amazon होलसेल का बिजनेस। तो आप जिन लोगों के भी क्वेश्चन है इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो काइंडली हैंड रेज करें और मुझे वो क्वेश्चन करें, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप ओपन हैं, जितने भी लोग हैं, जिन जिन लोगों को समझ आई है, या पुराने स्टूडेंट हैं या नए स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आई वो मुझे हैंड रेज करें, मैं उन लोगों को क्वेश्चंस के आंसर करता हूं। प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी बताया कि प्रोडक्ट पैटर्न होते हैं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेटेंट है या नहीं है? ओके, मैंने बोला कि प्रोडक्ट पेटेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ट्रेडमार्क होता है ना, कोई भी नाम है वो ट्रेडमार्क होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पंजाब कॉलेज या पंजाब कॉलेज का नाम ट्रेडमार्क है, कोई और बंदा, मैं या आप, उनकी परमिशन के बगैर पंजाब कॉलेज के नाम से कोई कॉलेज ओपन नहीं कर सकते। सेम इसी तरह बाटा है, बाटा का नाम जो है वो ट्रेडमार्क है, मैं और आप बाटा के नाम से कोई भी दुकान ओपन नहीं कर सकते, चाहे वो शूज की हो चाहे वो खाने पीने की हो, हम ओपन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये कहाँ पे है, पीटीओ के साथ। पीटीओ एक वेबसाइट है, जिस तरह एफबीआर एक वेबसाइट है। आप टैक्स के गोशवारे जिसको आप कहते हैं, टैक्स रिटर्न्स वो सबमिट करवाने होते हैं, तो आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं, सिंपल अपना सीएनआईसी नंबर देते हैं, तो वो आपको बता देता है कि आया कि आपके ऊपर टैक्स लागू होता है नहीं होता, आपने टैक्स रिटर्न सबमिट करवाए हैं नहीं करवाए। सेम इसी तरह हम पीटीओ की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। अच्छा, मैं और आपका ये काम नहीं है, इस लोगों के भी एक्सपर्टीज है, उन लोगों की हम सर्विसेज लेते हैं। उनको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लायर का काम है, जो फेमस वकील हैं वो ये काम करते हैं, उनकी ये एक्सपर्टीज है। हम फॉर यूएसए के, हम उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिजाइन है, ये डिजाइन और इसकी लिस्टिंग कंटेंट ये है, तो आप काइंडली चेक करके हमें बताएं कि ये अमेज़न ये जो बंदा ये जो डिजाइन है, स्पेसिफिकली डिजाइन, ये किसी बंदे की प्रॉपर्टी तो नहीं है, कोई इसको ऑन तो नहीं करता, वो हमें चेक कर बता देता है। और इसके रेलेवेंट अगर कोई थोड़ा बहुत डिजाइन हो तो वो भी हमें बता देता है कि आया कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो हमें बता देगा, हम उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके वो प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। ऊपर रजिस्टर्ड है अजहर अब्बास। आपको कोई ईमेल आई थी? ओके सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने एक लफ्ज यूज किया था पीटीयू। हाँ पीटीयू मैं आपको ये आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ पीटीओ की। जी जी। ये एक्चुअली इंटरनेशनल बॉडी है, हर मुल्क का एक इदारा होता है, जिस तरह मैंने बताया। तो वो इदारा है, मैं आपको इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ, और आपको कुछ मैं पेटेंट की रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको पेटेंट की रिपोर्ट भी बता देता हूँ।
एक सेकंड दीजिएगा, मैं रिपोर्ट ओपन कर लूं और रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, USPTO। तो ये यूएस की है, तो पाकिस्तान की है PAK PTO। तो ये सारे का सारा उनका ट्रेडमार्क वो चीज होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रेडमार्क कोई वर्ड होता है और जो पेटेंट होता है वो कोई डिजाइन होता है। रिपोर्ट में एक सेकंड में फाइंड कर रहा हूँ रिपोर्ट। जो ही रिपोर्ट मेरे साथ आती है तो मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट भी शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड से ये 11 जनवरी की रिपोर्ट है और इसको पेटेंट रिपोर्ट कहते हैं। और ये उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, ये उनकी टेक्निकल डिटेल्स हैं और ये प्रोडक्ट का लिंक है। मैं आपको प्रोडक्ट का लिंक भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जिस प्रोडक्ट के डिजाइन को हमने सिलेक्ट किया था, ये डिजाइन हमने सिलेक्ट किया था जिसका हमने पेटेंट चेक करवाना था। और उसके बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ रिपोर्ट के ऊपर। ये उन्होंने अपनी कैटेगरीज को क्लासिफाई किया गया था। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आप लोग नहीं समझेंगे। तो ये उन्होंने स्टेटस बता दिया कि इसका पेटेंट नहीं है, लेकिन ये इन्होंने हमें लिंक बता दिए कि ये जो रेलेवेंट प्रोडक्ट हैं ये पेटेंट है। वो हमें रेलेवेंट लिंक बता देते हैं, ये बता देते हैं कि ये जो चीजें हैं ये क्लोज पेटेंट है। और इवन वो हमें यहाँ पे क्लेम भी बता रहे हैं, एक काइंड ऑफ अ कॉस्मेटिक मटेरियल, इट इज कैरेक्टराइज्ड इंक्लूड। ठीक है, इस सारी की सारी उसकी कंपोजिशन बता रहे हैं, उसका मटेरियल बता रहे हैं, डिजाइन बता रहे हैं। फिर इसी तरह सेकंड एनालिसिस, उसके जो क्लेम उसने क्लेम किए हुए हैं जो गूगल के साथ रजिस्टर्ड है, वो हमें ये दिखा रहे हैं। तो ये देखें, ये गूगल के ऊपर भी, गूगल का भी इदारा है जिसको कहते हैं गूगल पेटेंट। जो गूगल सारी की सारी चीजें लेता है वो गूगल लेता है USPTO से। लेकिन ये जो चीजें होती हैं USPTO की, ये एक्चुअली एक मेंबरशिप होती है। आपको एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके आप इनका जो डाटा है, ये तो ओपन डाटा तो थोड़ा सा है, लेकिन जो क्लोज डाटा है ना, जो एक खास सर्कल का है, वो तब जाके वो आपको एक्सेस देते हैं। लेकिन गूगल है, वो गूगल के ऊपर सारे का सारा डाटा पब्लिक होता है। तो वो इदारा है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो इसी तरह पाकिस्तान का भी है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो इस तरह की पेटेंट रिपोर्ट्स होती हैं। तो आगे फरहान साहब, अगर आप कोई क्वेश्चन है आपका इसके रेलेवेंट, जो इस वेबसाइट के रेलेवेंट आपने स्पेसिफिकली पूछा था, तो वो मुझे बता दें आप। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आउटडेटेड है। ये जो कुछ प्रोडक्ट्स पे अमेज़न चॉइस लिखा होता है, ये वाली जो मसलन टैग जो होता है, ये किन प्रोडक्ट्स पे होता है? अमेज़न खुद बेच रहा होता है या इनकी सेल वगैरह? नो, ये अमेज़न खुद बेच रहा होता है। बिल्कुल, मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि ये जो इन्होंने पूछा है, ये अमेज़न चॉइस का टैग मिला हुआ है इस बंदे को। अच्छा, ये अमेज़न कब देता है? अच्छा, 2 टैग मिलते हैं, एक होता है बेस्ट सेलर का टैग और एक होता है अमेज़न चॉइस का टैग। बेस्ट सेलर का टैग उस बंदे को मिलता है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट डेली बेच रहा हो। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट के अंदर बैठे हैं और आप कारोबार कर रहे हैं कपड़ों का, तो सबसे अच्छी दुकान या सबसे अच्छा बिजनेस जो कर रहा होगा वो बेस्ट सेलर होगा। बेस्ट सेलर मीन के वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट बेच रहा है, वो तो ऑब्वियस है। अच्छा, अमेज़न चॉइस का बैज किनको मिलता है? अमेज़न चॉइस का बैज उनको मिलता है जो अच्छे नंबर ऑफ यूनिट भी अच्छे बेच रहे हो और उनकी जो रिव्यूज हैं, कस्टमर रिव्यूज हैं, वो भी 5 स्टार आ रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट ये होते हैं ना, रिटर्न होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो अमेज़न के कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद ना आए, वो अमेज़न का कस्टमर रिटर्न कर देता है। तो उनके नंबर ऑफ रिटर्न्स भी दूसरे लोगों की निस्बत कम हो। तो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब वो तीनों फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, नंबर ऑफ यूनिट भी अच्छे खासे बेच रहा हो, और दूसरी बात यह कि उसके नंबर ऑफ रिव्यूज भी पॉजिटिव आ रहे हो, 5 स्टार आ रहे हो, और नंबर ऑफ रिटर्न कम आ रहे हो, मतलब कि कम लोग उसका प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो, तो उनको अमेज़न चॉइस का बैच देता है। ओके सर। क्वेश्चन ये है कि जब हम चाइना से सोर्स कराते हैं तो उसकी भी कोई सिक्योरिटी होती है कि मतलब हमारा पैसा सेव है, उसके कोई फ्रॉड नहीं होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब हम अमेज़न के ऊपर चाइना से जाते हैं तो एक अलीबाबा का फीचर है जिसको कहते हैं ट्रेड एश्योरेंस। हम
उन लोगों के, उन सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हैं जो अलीबाबा की ये सर्विस ले रहे हो। ट्रेड इंश्योरेंस, ट्रेड इंश्योरेंस ये अलीबाबा की वेबसाइट है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर जाके मैं लिखता हूं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, लिखता हूं सिलिकॉन स्ट्रॉस। अच्छा, आपने बोला सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी ये होती है कि वहां अलीबाबा की एक सर्विस है जिसको कहते हैं ट्रेड इंश्योरेंस। हम उन्हीं कंपनीज के साथ कांटेक्ट करते हैं जो ट्रेड इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हो। ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है कि अलीबाबा जिम्मेदारी लेता है कि मैं आप दोनों बंदों के दरमियान एज अ मीडिएटर हूंगा, कि मैं फैसला करने वाला हूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों ट्रेड कर रहे हो तो मैं तीसरा बंदा उसका गवाह हूंगा या विटनेस हूंगा मैं। ठीक है, तो अलीबाबा पे ऊपर ये सारे का सारा होता है। और उस जो ट्रेड इंश्योरेंस है ना, जिस तरह आप स्टाम्प पेपर करते हो, इसी तरह अलीबाबा के ऊपर उसकी हम क्लॉजेस लिखते हैं कि इस बंदा ये हमें ये मटेरियल देगा, इसको 30% हम अपफ्रंट पे कर रहे हैं, 70% तब अपफ्रंट करेंगे जब हम इंस्पेक्शन करवा लेंगे। इंस्पेक्शन क्या के एक बाहर वाले बंदे को लाएंगे, वो जाके एक एक प्रोडक्ट का मटेरियल को चेक करेगा कि आया को हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा तो फिर हम मटेरियल को, फिर हम इसको 70% पे करेंगे। अगर ये हमारी क्वालिटी को मीट ना कर सका इतने दिनों के अंदर, तो ये जो 30% है ये हमें रिटर्न करेगा। तो ये अलीबाबा जिम्मेदारी लेता है जिसके जरिए हमारा पैसा बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको कैसे इंश्योर करना है, ये देखें आप, फैक्ट्रीज आपको नीचे नजर आ रही हैं। हम जी सिंपल जी जाके लिखते हैं सिलिकॉन स्ट्रॉस, और उसके बाद हम क्लिक कर देते हैं ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर। तो फिर वो सारी की सारी फैक्ट्रीज हमारे सामने आ जाती हैं जो ट्रेड इंश्योरेंस दे रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक कर देते हैं वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर। वो सारे के सारे सप्लायर्स जो अलीबाबा के साथ वेरीफाइड हूं वो हमारे साथ सामने आए। तो ये देखें मैं वेरीफाइड, तो ये मजीद कंपनीज जो होती हैं वो रेक्टिफाई हो गई, मजीद फिल्टर हो गई। तो ये वो सारे के सारे लोग आ गए हमारे सामने जो ट्रेड एश्योरेंस पे भी एग्री कर रहे हैं और अमेजोन के वेरीफाइड, सॉरी अलीबाबा के वेरीफाइड सप्लायर भी हैं। ओके हो गया सर। प्लीज अगेन, दो लोग हैं 5GNN काम करेंगे कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड कन्वर्टिंग कीवर्ड होते हैं जो सेल्स लेकर आते हैं। तो अगर आप लोग मजीद हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हो तो आप थोड़ा बहुत इस चीज के ऊपर इंटरनेट से रिसर्च करके आइएगा, ताकि आप एक अच्छे क्वेश्चन कर सकें और मैं उनको अच्छे तरीके से आंसर कर सकूं। तो प्लीज जिन लोगों के और क्वेश्चंस हैं, हमारे पास 5 मिनट्स मोर है, आप लोग क्वेश्चन कर लें ताकि मैं उनको आंसर कर दूं। और अनीक, ये दोनों वीडियोस जो इस सेशन की हैं ये आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर दीजिएगा। एक तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक जो पहला बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वो ग्रुप के अंदर शेयर करेगा, तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिए। वालेकुम सलाम। सर जी, जैसे कि आपने बताया कि टाइटल होता है प्रोडक्ट का और साथ उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं। जी जी जो बिल्कुल। रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उनको अमेज़न क्या इजाफी लॉ करता है, मतलब वो अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं या कोई जी बिल्कुल, और चीजें? ये जो वीडियो लगाई हुई है ये भी अमेजोन सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिशियल जो अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं उनको ही अलाउ करता है, दूसरे लोगों को अलाउ नहीं करता। और हम लोग, हमारे थ्रू जितने भी लोग लॉन्चेस करते हैं अपने प्रोडक्ट या न्यू लॉन्च करते हैं, हम तो सबसे पहले कहते हैं कि आप पहले अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड हो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो प्रोडक्ट की वो है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की ये जो इन्फोग्राफिक इमेजेस और लाइफस्टाइल इमेजेस हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रांड अपलोड करते हैं। फिर अमेजोन रजिस्टर्ड ब्रांड को इनसाइट देता है जिसके अंदर वो डेली रिपोर्ट्स अपलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा सिलिकॉन स्ट्रॉज है, कोई बंदे लिख रहे होंगे सिलिकॉन स्ट्रॉज, कोई लिख रहे होंगे रीयूजेबल सिलिकॉन स्ट्रॉज, कोई लिख रहे होंगे ड्रिंकिंग सिलिकॉन स्ट्रॉज। तो वो उन कीवर्ड को आइडेंटिफाई हमें अमेजोन उनकी रिपोर्ट दे रहा होता है। उसके अलावा जो हमें रिव्यूज आते हैं अमेजोन हमें रिव्यूअर की डिटेल दे रहा होता है कि किस बंदे ने कहाँ पे आके क्यों रिव्यू किया, नेगेटिव रिव्यू आया तो उसकी रीजन क्या है। तो और भी अमेजोन काफी ज्यादा इंसेंटिव जो होता है वो
उन लोगों को दे रहा होता है जिन लोगों के ब्रांड अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड है। कह रहे हैं कि सर मेरा दूसरा दिन है क्लास लेते हुए और अब मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो सिम प्लीज अपना माइक ऑन करिएगा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद अमेजोन ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग का एक प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर मैंने सारा का सारा बताया कि किस तरह हम, क्योंकि हमने तो एज अ सेलर काम करना है और आपने एज अ वीए काम करना है उन लोगों के लिए जो सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं कि आप अपना इंडिविजुअली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें 30 या 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके। तो आप क्या करेंगे, इनिशियली उन लोगों के साथ काम करेंगे जो लॉन्च करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करेंगे और सारे का सारा वे आउट बताया है। ये जो रिकॉर्डिंग सेक्शन वीडियोस हैं, कल अपने माइक का इशू भी रिजॉल्व करके आइएगा। आप जब अनीक वीडियो अपलोड कर देगा इस क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर, तो आप दोबारा इसको प्लीज देखिएगा और फिर हम कल डिस्कस करेंगे कि आपको क्या समझ आया और क्यों नहीं समझ आया, और समझ आया तो क्या समझ आया। ठीक है जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। 2 पार्टिसिपेंट्स, मोहम्मद उस्मान एंड तलहा इकराम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हम जब टूल यूज कर रहे होते हैं तो एक FBA और FBM होता है, एक MFN आ रहा था, वो क्या होता है सर? वो होता है मैन्युफैक्चरर, वो सॉरी वो होता है मर्चेंट, सॉरी मर्चेंट होते हैं। तो वो भी एक टाइप होता है, वो बहुत कम यूज होता है। वो जो आजकल जेएस के ऊपर टूल यूज कर रहे हैं, वो कल तक जेएस का एल्गोरिदम करेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगा। आज जेएस के अंदर इश्यूज आ रहे थे, मैं चेक कर रहा था थ्रू आउट द डे, इश्यूज आ रहे थे। तो कल वो जेएस का एल्गोरिदम होपफुली ठीक काम करना लग जाएगा, गारंटी नहीं। जी तलाई का क्वेश्चन करें। सर ये मैंने पूछना था कि मुझे भी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करनी है। तला इकराम जी अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट ही नहीं की।